स्वागत दोस्तों, उम्मीद कि आप लोग मस्त जबरदस्त होंगे। और आज की परिचर्चा में जो लेकर आया हूं बेहद खास है नीति आयोग। तो नीति आयोग किसे कहते हैं, नीति आयोग की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी परिपाटियां क्या है, इसकी परिकल्पनाएं क्या है, संकल्पना क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है, जरूरत क्यों पड़ी, हर एक पहलू पर बात करने वाले हैं। और एग्जाम के दृष्टिकोण से पूरी बातें होंगी कि हमारे हर एक सवाल यहां से ही आएंगे। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइएगा, कलम और कागज जरूर उठा लीजिए और नोट डाउन आपको करना है। शुरुआत करता हूं नीति आयोग। पहला सवाल ये है कि नीति आयोग, नीति का पूरा नाम कैसा है। तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हो रही है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, योजना आयोग। योजना आयोग पे अभी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग की जो संकल्पना परिपाटी है वो सहकारी संघवाद पर आधारित है। ये सहकारी संघवाद पर आधारित है नीति आयोग। और बात करें तो इसका जो ध्येय है या इसकी जो परिकल्पना है वो अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार की परिकल्पना पर आधारित है। इसे नीति आयोग को थिंक टैंक या बौद्धिक संस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रकृति क्या है, सलाहकारी प्रकृति है, कार्यकारी संस्था के रूप में, और एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इसका जिक्र नहीं है नीति आयोग का। और नीति आयोग की अगर हम लोग संरचनाओं की बात करते हैं तो नीति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ, ये 3 मुख्यतः इसकी संरचना में शामिल होते हैं। और इसके अलावा विशेष लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया जाता है। अध्यक्ष नीति आयोग का कौन होता है, पदेन प्रधानमंत्री, जो उस समय पद पर विराजमान होगा वही अध्यक्ष होगा। तो अभी वर्तमान के या कहें पहले की बात दोनों हम लोग अगर करें कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, पदेन प्रधानमंत्री, और पहले अध्यक्ष थे श्री नरेंद्र मोदी, और वर्तमान के भी कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। इसमें एक उपाध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाती है। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे श्री अरविंद पनगड़िया जी, और वर्तमान में हैं डॉक्टर सुमन के बेरी साहब। नीति आयोग में एक सीईओ होते हैं। सीईओ का पूरा नाम है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और नीति आयोग के पहले सीईओ थे श्री सिंधु खुल्लर, और वर्तमान में हैं BVR सुब्रमण्यम, इसके वर्तमान के क्या हैं, सीईओ हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, तो नीति आयोग का उद्देश्य है सहकारी संघवाद पर ये बिल्कुल आधारित है। दूसरा, अधिकतम राज्य के शासन में वृद्धि करना है, यानी राज्य की सक्रियता इसमें बढ़ाना है। दूसरा, ज्ञान और नवाचार, इसका ध्येय है कि ज्ञान और नवाचार की वृद्धि किया जाए। इसका ध्येय है नीति आयोग का। बात करते हैं नीति आयोग के कुछ और प्रमुख बिंदुओं पर कि नीति आयोग अपने विकासात्मक कार्य को करने के लिए कितने दस्तावेज जारी करता है। 3 दस्तावेज, एक 3 वर्षीय, एक 7 वर्षीय, एक 15 वर्षीय, 3 दस्तावेज विकासात्मक कार्य के लिए जारी करता है। नीति आयोग के 7 स्तंभ हैं, 7 पिलर हैं, इनको सुनना। ये कौन कौन से हैं? पहला है जनता, दूसरी है सक्रियता, तीसरी है भागीदारी, और चौथा है सशक्तिकरण, पांचवा है समावेशिता, छठा है समानता, सातवां है पारदर्शिता, है ना, एक और सशक्तिकरण। तो 7 स्तंभ हैं इसके, ठीक है। अब आखिरी बात ध्यान रखना, जो और सवाल करता है ये कि नीति आयोग कौन कौन से प्रमुख सूचकांक जारी करता है। तो ये जारी करता है नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक और सतत विकास सूचकांक, स्कूल क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है, कृषि सुधार सूचकांक जारी करता है, और एक्सपोर्ट पेपरनेस प्रीपेयरनेस इंडेक्स भी यही जारी करता है, और एक जारी करता है कंपोसाइट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ये सभी के सभी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। मैंने आरंभ में बताया नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, योजना आयोग। योजना आयोग भी कैसी संस्था थी, एक गैर संवैधानिक संस्था थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को। और कहते हैं कि योजना आयोग में भी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता था।
योजना आयोग में सीईओ नहीं होते थे, इसमें सीईओ होते हैं। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम अध्यक्ष थे श्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन्होंने ही समाप्त किया था। और नीति योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे श्री गुलजारी लाल नंदा साहब। और आखिरी अंतिम अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो वो थे मोंटेक सिंह आहलुवालिया, उसके आखिरी उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग अपने विकासात्मक कार्य के लिए पंचवर्षीय 5 वर्ष के दस्तावेज जारी करता था और योजना आयोग ने कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास किया था, जिसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चलती, लेकिन 2015 में ही श्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग को विराम दे करके उसकी जगह पर नीति आयोग का प्रविष्ट दिला दिया। और हमारे पहले पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत मानी जाती है वो 1951 से 56 तक, दूसरी 56 से 61 तक, इस तरह से 5-5 वर्ष पर हमारी योजनाएं चली और कुल 11 योजनाएं पूर्णतः पूर्ण हो चुकी। 12वीं योजना पूर्ण होने से पहले 2 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई। तो ये रहा नीति आयोग की पूरी जानकारी, वो क्या है, क्यों उसकी सक्रियता हुई, क्या क्या काम करती है, किस तरह संरचना है। जितने प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकते हैं हर एक पहलू की चर्चा हम लोगों ने की। अगर नोट डाउन करके 2-3 बार पढ़ लेते हो तो मैं विश्वास दिलाता हूं इससे बाहर सवाल नहीं जाएंगे। तो मिलते हैं एक और अच्छे क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।